खमा समनो वंदियो जावनी जाय पीहियार वंदामी इच्छामि खमा समनो वंदियो जावनी जाय पीहियार वंदामी इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम यात्रा निर्वह छोजी स्वामी थाता छेजी खार पानी नो लाभ दे जल्दी इच्छामि खमा समनो वंदियो जावनी जाय पीहियार वंदामी इच्छा कारण संधीसो भगवान भूठ्योमी अभ्यंतर रायम खामेउ इच्छम खामेमी रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम वर्ते पाणे एमली व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उरी भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिहीनम तुमुम व वायरंबा सुब्बेतानः अहम न जानामि तत्सविच्छामिरक्रम सुखाता साहेबजी इच्छामि खमा समनो वंदियो जावनी जाय पीहियार वंदामी इच्छा कारण संधीसो भगवान वायना संधीसो इच्छामि खमा समनो वंदियो जावनी जाय पीहियार वंदामी इच्छा कारण संधीसो भगवान वायना लेशु इच्छामि खमा समनो वंदियो जावनी जाय पीहियार वंदामी पिचकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो हरिहंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहम् एष पंचलोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेशं परमं मंगलम् जय जगदीव जोड़ी वियाणा जगगुरु जगानंद जगनाहो जगवंदो जय जय सुयाण भवमो तीर्थयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोगानंद जय महप्पा महावीर वंदे मायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमर नरनाय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसते सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नर्मला आज हम यहाँ पर आत्मा के साथ में जिस शब्द का प्रयोग विचार कर रहे हैं, अगर स्पेलिंग लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक लोग कर दे और ऊपर की एक रेफ न लिखे तो दो शब्द में कितना फर्क आता है। पारुल बेन वांची शकशो? First Mathen Vandami Sahibji. First one is Arham and second one is Aham. Aham is ego and Arham is Bhagwan. Very good. अब ये शब्द जो है आपने देख लिया है अहम. Now think that which one we are using maximum, either aham or arham. Aham. I think aham. Aham. Some of them person, if you are using the maximum, this remembering this word or this word, each one knows that aham for our egoism, our own ego, and we are always in this type of thoughts. Every moment and every minute we are just saving our aham bhav. So this is aham, aham bhav, ahankar. अब ये अहम भाव जो हमारा बना हुआ है ये लाइफ लॉन्ग है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा ऐसा सेट हो गया है
कि अब वो हमारे से छूटेगा या हम उससे छूटेंगे, दो में से आपको क्या लगता है? एल्सा बेन શું લાગે તમને? અહંકાર તમારાથી છૂટશે કે તમે અહંકારથી છૂટશો? બંને જોડે કરવું પડશે. અહમને છોડવો પડશે, પછી અહમ આપણાથી છૂટશે. अब ये लिख कर रखो कि अहंकार आपको कभी नहीं छोड़ सकता, आप ही उसको छोड़ेंगे तो पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अब ये अपने आप में जिस प्रकार का जैसा बना है, हम नहीं बनाया है। अहम भाव भी तो हम नहीं बनाया है, अहंकार हमारा बनाया हुआ है। अब एक ही आत्मा है, दोनों आत्मा के भाव में है, इसलिए आप इसको अगर आत्मा के साथ जोड़कर के भाव में ले जाओ, तो जब आप अहंकार के भाव में जाते हो तब तुम्हारी क्या पोजीशन होती है। और कभी आप आत्मा को इस अहंकार के भाव में से अरहमकार के भाव में अगर आप कन्वर्ट कर दो तो बस बात बहुत बड़ी होगी। आइदर और चल रहा है, या तो अहंकार भाव बढ़ेगा या अरहम भाव बढ़ेगा, या अरहम भाव बढ़ेगा या अहंकार भाव। दोनों एक म्यान में दो तलवार एक साथ में नहीं रह सकती है, ये दो एक साथ में रहने वाली चीज नहीं है। और आप अनुभव करेंगे जब जब इतने अहंकार भाव का स्मरण करते हैं तब लगभग लगभग हम अरहंकार का भाव ही भूल जाते हैं, सब भगवान भूल जाते हैं। हम अपने अहंकार में जब रहते हैं तब उस भाव को हम भूल जाते हैं, हमको ख्याल भी नहीं आता है, कभी अरहम का विचार भी नहीं आता है। आप हमेशा देखिए, आप जब मंदिर में जाएंगे, जितनी देर जाएंगे तब तक आप भगवान का स्मरण कर लेंगे, याद आ जाए। और जैसे यहाँ से मंदिर से निकल कर ऑफिस पहुंच गए, दुकान पर पहुंच गए, शॉप के अंदर जाकर लोग अपने पैर पर पैर चढ़ा के बैठ गए, तो वो पोजीशन हमारी अहंकार की पोजीशन है, वहां हम इस भाव में रहते हैं। लेकिन वहां हम ये सोचते हैं कि अब हमको और हम भगवान याद आए, वहां बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं याद आते हैं। हमने ये बना लिया है मन के अंदर, जब सामायिक में बैठो तो ही नवकार याद आए। आप लोग ये सोचते हो कि जब हम मंदिर में बैठे तभी भगवान याद आए, बस भगवान मंदिर से बाहर निकले कि भगवान अब आप याद बताना, बस बहुत हो गया। ऐसी हमारी मानसिकता बन जाती है, ये गलती हम कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि भगवान को स्मरण करने का स्थान मंदिर है, नहीं साहब, भगवान को विराजमान करने का स्थान मंदिर है, लेकिन भगवान को स्मरण करने का स्थान तो कभी भी है। अब मंदिर में रहकर भी करो, मंदिर के बाहर भी करो, सामायिक में रह करके भी भगवान का स्मरण करो, सामायिक में न रहते हुए भी भगवान का स्मरण करो। लेकिन ये है कि हमारी मानसिकता जो बनी हुई है वो ये है। तो आज हम ये प्रयत्न करेंगे कि भी अहंकार कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। अब मैं ये अगर आपसे सुशील जी पूछूं कि आप दूसरों का अहंकार ज्यादा जानते हैं कि अपने खुद का अहंकार ज्यादा जानते हैं? जानना तो गुरुदेव अपना ही चाहिए, लेकिन हम इंसानी फितरत ऐसी है कि हम दूसरों का ही जान पाते हैं, अपना तो पता ही नहीं लगता। अपना तो पता ही नहीं है। हम तो मैं तो अहंकार वाला नहीं हूँ साहब, ये सामने वाला ही है। मैं तो बहुत नम्र हूँ, विनम्र हूँ, मैं तो बहुत सज्जन हूँ, मैं बहुत सुशील हूँ। ये भाई साहब सामने वाले जो है ये बहुत अहंकारी है, ये बहुत अहंकारी है। सही बात है। आप हमारी यहाँ आती है, हमने आज दिन तक किसी भी प्रकार के दुर्भाव को अपना नहीं माना है। मैं ऐसा हूँ, मैंने भी ऐसे कर्म किए हैं, मैं भी अहंकारी हूँ, मैं अपने आप को ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब ये समस्या है, तो मैं अहंकार से अरहंकार में जाना चाहता हूँ। अब ये अरहंकार जो है, बस ये ऐसे सोचिए सांप की फणा है, सांप की सर्पाकृति है एक ऊपर, अब ये निकाल दो तो दोनों इस तरीके हो जाएंगे। सर्पाकृति फणा ऊपर से घटा दो
तो अहम में कोई फर्क नहीं बचेगा, दोनों सरीके रहते हैं सब। सही बात है, सही बात है। अब लेकिन हमारी मुसीबत- साधना हमको करनी है। अगर मैं पूरे दिन अरहम में जाप करता रहूं तो, और मैं अरहम ये जाप करूं तो, अब आप सब लोग लाइन से बोलेंगे एक एक करके। विपिन भाई बोलो पहले, आप ये शब्द माथी अलग अलग बोली जो। અરહમ આત્માને અરહમ કરવાનું છે, અહમ નથી કરવાનું. अभी हम एक मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र जाप के अंदर दोनों को लंबाते हुए लंबे प्रयोग में बोलना है। जैसे मैं बोलता हूँ अहम, और ये बोलता हूँ अरहम। अब दोनों साउंड में कुछ फर्क पड़ रहा है? हाँ बोलो। वो साउंड के अंदर वाइब्रेशन जो चल रहे हैं, दोनों साउंड के वाइब्रेशन में आपको क्या फर्क लगता है? अब आप वापिस खुद आपको भी बोलना है, तो पहले एक दोबारा दूसरी बार फिर से सुन लो वाइब्रेशन के अंदर हम कैसे बोलते हैं इसको, और दो के अंदर हमको क्या फर्क लगता है। अहम, अरहम, अब दोनों के अंदर के साउंड वेरिएशन को आपको चेक करना है। बोलिए प्रवीण जी, बोल के देखेंगे आप। हम साहब ये ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, सिग्नल तो सही नहीं अलग अलग आएंगे। बोलना है। बोलो पारुल बहन बोलो। અરહમ there is a r ર વચ્ચે આવે છે એટલે it stops while, અને અહમમાં smooth આવે છે, it goes અહમ, અને ઓલામાં અરહમ, એટલે there is a If it is possible for you to understand the difference between two, what type of difference, how we can make the difference between two, so that we must to realize that. Again કાંતિ ભાઈ અહીંયા જુઓ, પહેલા આ બે માંથી આપણે વેરિએશન ના જે વાઇબ્રેશન ના વેરિએશન, तो यहाँ किस टाइप का वाइब्रेशन खड़ा हो रहा है और इसमें रेफ आने से वाइब्रेशन में कितना चेंजेस आ रहा है, तो ये मैं बोल रहा हूँ अहम, सेकंड अरहम। अब आपको ये देखना है कि अहम के सेकंड ज्यादा लगेंगे या अरहम के सेकंड ज्यादा लगेंगे। अहम के वाइब्रेशन के अंदर आपको ध्वनि साउंड कैसी लगती है और अरहम के वाइब्रेशन में साउंड आपको कैसी लगती है? हमारे साहब अरहम में कामिंग लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि अरहम में गहराई ज्यादा लगती है, जो मुंह से कंठ होते हुए सीधे नीचे तक जाती है, और अहम ऊपर ऊपर खिचला लगता है। अब ये दोनों के प्रोनाउंसिएशन के साथ इसकी साउंड, इसका वाइब्रेशन, इसकी लेंथ, इसके सेकंड, अब इन सब के बारे में थोड़ा सा हम सोचेंगे तो ख्याल आएगा जी। अब इसके बाद में मैं तीसरा शब्द जोड़ता हूँ जो प्राणायाम के लिए आपको भी ख्याल आएगा। तो हम अब ये इसका प्रोनाउंसिएशन, सोहम का प्रोनाउंसिएशन, अरहम का प्रोनाउंसिएशन, तीनों का मीनिंग क्या है? सुशील जी आप मीनिंग ध्यान रखिए। अहम अहंकार भाव,
सोहम वही मैं हूँ, अरहम भगवान, आत्मा कर्म रहित है। अब इन तीनों के अंदर अगर हम सोहम को बोलने की कोशिश करें और वो भी थोड़े से डिस्टेंस के साथ बोलेंगे और उस डिस्टेंस के साथ चलेंगे तो आपको ख्याल आएगा। अपना अपना म्यूट कर दीजिए। हाँ? महाराज साहब के साइड में वहाँ उपाश्रय में बच्चे अच्छा खेल अच्छा, रहे ओके ओके। गुरुदेव दरवाजा बंद करवा दें जरा, वहाँ बच्चे दरवाजा बंद। अमर बच्चे खेल रहे हैं। माँ बंद करो, आवाज आ क्या कह रहे हो? मोबाइल लाइन दे दीजिए। अमर हाँ हो गया। हाँ, अब हमने यहाँ से शुरू किया और यहाँ से बीच में आते ये अवग्रह का अ है और नीचे आते हुए हम का ह है। तो अभी क्या है, हम लोग बिहार में है ना, बम्बई से निकले पुणे की तरफ। आज एक गांव में यहाँ सोसाइटी में रुके हुए हैं, तो नीचे बच्चे खेलते होंगे, आपको डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं तो महाराज। ये हाँ, सोहम शब्द देखिए, आपने सो शब्द उठाते ही श्वास उठाना है, श्वास के साथ सो उठाएंगे और फिर आते 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 बीच के अंदर अ अक्षर आया, अ अक्षर आते आते ह अक्षर आया और ह पर आपको प्रोनाउंसिएशन करते करते ये ख्याल आ जाएगा। मैं एक बार बोलता हूँ, सो हम गुरुदेव इसका भावार्थ एक बार बता देंगे जरा, सोहम का। हे भगवान, जो तू है वही मैं हूँ। अच्छा, सो भगवान के लिए है संस्कृत भाषा का सह शब्द, हे भगवान जो तू है वही मैं हूँ, अहम। और इधर अहंकार के अंदर मैं अभिमान हूँ, मैं ही अहंकारी हूँ। और इधर अरहम कर्म रहित आत्मा कैसी शुद्ध है, तीनों में फर्क है। अब ये मैंने उच्चार किया है, सो हम सो हे भगवान, जब सो बोले तब सामने परमात्मा दिखाई दे, ऊपर भगवान किस रूप में है, कैसे स्वरूप में है, जो भी है, और अहम अपनी आत्मा को मैं देखूं, मैं खुद अहम कैसा हूँ। तो ये भगवान जो तू है वही मैं हूँ, जैसा तू है वैसा मैं। बस दुनिया में ये फर्क है जैन धर्म के अंदर, फिलोसॉफिकल जो हमको दिख रहा है वो, कि दुनिया के सब भगवान कौन कैसे है और हम कौन से कैसे हैं, ये हमको अपनी तरफ से ख्याल आ जाना चाहिए सर। तो ये अगर हम अपने आप को समझ जाएंगे तो आएगा ख्याल, नहीं तो कहाँ से ख्याल आएगा सब। अब इधर क्या करना है आपको, अहम अरहम, ये अहंकारवाची है। मैं अहंकार के अंदर हूं तब मुझे मेरा ख्याल आता है, लेकिन अरहम के अंदर परमात्मा स्वरूप कैसा है वह ख्याल आता है, अरहम स्वरूप आत्मा का कैसा है वो ख्याल आ जाएगा। तो ये स्वरूप हम यहाँ पर देखेंगे तब आएगा आपको। अब आप समझ पाएंगे, ये भेद करेंगे और भेद करके खोलना है। बोलो, अब किसको बैठ गया जम गया हो तो बोलिए।
और हम और अहम में अभिमान अहंकार और अरहम में परमात्मा स्वरूप। और फिर बाद में बोला जाए सोहम, तो अरहम से अहम से अरहम, अरहम से सोहम हो सकता है। हाँ तो वो तो है ही है, अर्थ तो वही है, आपको आपका एक्सपीरियंस आना चाहिए उसके साथ में। जी जी जी। अभी आप जो है थोड़ा सा उसका इंफॉर्मेशन नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन देन यू रियलाइज इट व्हाट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस यू आर गेटिंग दैट। अब हमारा इंटेंशन आज का यही रहेगा, हम अहंकार को घटा करके अरहंकार में आना चाहते हैं। इसमें सोहम में अलग वस्तु थी, ये अभी आप हम ले या न ले, ये हमने एज फॉर नॉलेज हमने सेट किया था। अब इसके अंदर आपको ये फर्क करना है, हम अहंकार को भी घटाना चाहते हैं, इसलिए इसमें भी हम न जाए। अब हम जाएंगे अरहम के अंदर, जब करना है वो अरहम करके अंदर करना है। अमर, अब ये अहंकार से अरहंकार में हम कैसे आ सकते हैं, ये प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया से हमको अंदर से ये कैसे स्पष्ट होगा, ये प्रयोग हमको यहाँ पर करना है, और इसी से ज्यादा ख्याल आ सकता है। और हम बोलिए। हाँ, विचरण महाराज I think whatever kids are making noise, it's okay. It's okay, कि ma'am. महाराज साहब को उठना अरे पड़ता महाराज है, साहब उठे, हाँ, that's not good. थोड़ी बहुत We have to डिस्टरबेंस live है with तो this. चलेगा। Yeah, we should live with that. हाँ, उनको खुद को उठना पड़ा। थोड़ी दुविधा तो रहेगी, it's okay. कोई ऑप्शन नहीं है और वो भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, it's okay. That is fine. महाराज साहब को मिच्छामी दुक्कड़म कोई चिंता मिच्छामी मत दुक्कड़म, सॉरी। आवाज होता है तो कोई हर्ज नहीं, हमें कोई चलेगा। प्रॉब्लम नहीं है महाराज। नॉइज इतना नहीं आता है महाराज साहब, चिंता मत कीजिए। बरोबर बरोबर। जितना गेन कर सको उतना गेन करेंगे। फटाफट ड्राइंग बनाते हैं महाराज साहब। अब हम इस पर जो है सप्त चक्र तो आ गए आपको ख्याल में? हाँ, बोलो योगी बहन, बोलिए कि चक्र के नाम। Mathanam Vandami Maharaj sir. First one is the root chakra, Muladhara chakra. Second one is the sacral chakra. Then Mani chakra, Anahat chakra, Visuddha chakra, Agna chakra, and Sahasrasar chakra. हाँ, अब आपको दिख रहा है बरोबर, तो लिख सकेंगे आप? चलिए आप लिखिए यहाँ पर, ये जो मैंने बताया है पहले ओम, दूषणा चंद्रकला यांच्याच आहे, त्यांच्या चुकीमुळे झालं.
ह्रीं अरहम। ओम ह्रीं अरहम नमः। ओम ह्रीं अरहम। हाँ सब पढ़िए। देखिए आप ना, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये है न, ओम है, रीम है और ये श्रीम है। अब आए अ पर आए, फिर हम आए और ये न और ये म। फिर यहाँ से आप आगे चढ़ते चढ़ते आपको पूरा नवकार गिनना है। फिर वापस हम यहाँ से आए नीचे उतरते हुए, तो फिर ओम बोलेंगे, यहाँ रीम बोलेंगे आज्ञा चक्र पर, फिर रीम श्रीम बोलेंगे और ये हम नीचे उतरते उतरते आ रहे हैं। अब यहाँ से आते आते आपको ये आ रहा है ख्याल में आपको? ओम रीम श्रीम अरहम नमः। एक नवकार। ओम रीम श्रीम अरहम नमः। नवकार। यहाँ पर फिर आते आते नीचे आपको नवकार पूरा गिनना है। सीधा और उल्टा नौकार। सीधा सीधा। हाँ बहुत अच्छा, आपका आप जानकार अनुभव में आ गया। अब ये बीजाक्षर मंत्र आपको बोलना है। अब ये बीजाक्षर सब चक्रों में 7 चक्रों पर 2-2 सेकंड लगेंगे या 3-3 सेकंड लगेंगे। अब आपको समय देना है। अगर 1 सेकंड ही लगा तो 7 समय लगेंगे, 7 सेकंड होंगे। 2-2 सेकंड लगे तो 14 लग जाएंगे। ये आपको समझ करके फर्क करना है। फिर आपको 3 सेकंड तक का समय अगर आप बचा सकते हो आपके प्राणायाम के प्रक्रिया के प्रैक्टिस से, तो फिर बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। पहले श्वास लीजिए और फिर बोलेंगे ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः। अब इस तरह से आपको बरोबर चलना है। तो जो मंत्राक्षर है ये बीजाक्षर मंत्र हो गए और मंत्राक्षरों का बीज मंत्र हो गया। अब ये बरोबर स्पष्ट हमारा चलना चाहिए। तो स्पष्टता है। अब आपको प्रोनाउंसिएशन शुरुआत में करना है और फिर बाद में 1 वीक के बाद धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे तब शुरुआत के अंदर सेकंड भी देखेंगे। सेकंड देखते हुए हमको भी ख्याल आएगा कितनी सेकंड हो रही है, प्रोनाउंसिएशन कितना हो रहा है, और फिर बिल्कुल अहंकार रहित ऐसे अरिहंत परमात्मा का कोई स्मरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मथन वंदामी महाराज साहब, क्वेश्चन है कि ये नवकार गिनना जरूरी है क्या? फिर लिंक नहीं रहती है जो ओम रीम अरहम का जो लिंक है ना, बैक एंड फोर्थ, तो नवकार गिनना जरूरी है? तो ये 108 नवकार होंगे ना, हमको तो नवकार भी तो गिनना है।
108 नवकार के साथ चलना है, लक्ष्य वहां पर भी है पूरा, दोनों तरफ है। સાહેબજી જ્યારે નવકારના જાપ કરીએ ને કોઈ भी either this one or anything, अगर हम कोई भी जाप करते हैं तो I lose count of how many I have done. So basically it just goes on and on, or I suddenly it just stops like. आपको कहाँ कौन सा काउंटिंग तो आ ही नहीं रहा है। Okay. काउंटिंग तो ऑटोमेटिक आपका हो रहा है, तो 108 तो वैसे भी होना है। आप उसको काउंटिंग करने को टेंशन मत बनाइए कि चिंता हो रही है, काउंटिंग नहीं हो रहा है, काउंटिंग नहीं हो रहा है, वो मत बनाइए। आप अगर विदाउट नवकार के चलना है तो वो एक प्रकार है, और विद नवकार चलना है वो दूसरा प्रकार है, उल्टा और सीधा नवकार चलना है वो तीसरा प्रकार है। अब आपको प्रैक्टिस किसकी है और किसकी प्रैक्टिस करके आप चल रहे हो। आप प्रतिमा की तरह से ध्यान में बैठ गए, बिल्कुल प्रतिमा कृति से ध्यान में बैठ गए। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। चक्र का लोकेशन बरोबर रहना चाहिए, चक्रों के ऊपर आपका अक्षर का न्यास बरोबर होना चाहिए, अक्षर और चक्र के अंदर गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि दोनों टाइम आते समय अ अक्षर ही हाथ चक्र पर आएगा, अनाहत चक्र पर बरोबर अ आएगा, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, whatever you are doing that, ascending सिस्टम में भी अ हाथ पर आएगा, डिसेंडिंग सिस्टम में भी अ ही आएगा हाथ पर। अब ये अगर आप कर रहे हो तो रिपीटेडली करिए बरोबर, आपको बरोबर जो है इसमें कितना टाइम लगता है। अब प्रोनाउंसिएशन करिए, सामने घड़ी रखिए, घड़ी के अंदर सेकंड देखिए, सेकंड में कितनी सेकंड लगती है और कितना आपका कंसंट्रेशन उसी चक्र पर रहता है, क्योंकि ये हमारा ध्यान बरोबर है। कंसंट्रेशन चूक जाएगा तो मेडिटेशन ही रहेगा फिर, और अगर चक्र भी ध्यान में नहीं आएंगे तो चक्रों का ओपनिंग नहीं होगा, चक्रों की ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। चक्र जो इस समय ब्लॉकेज में है तो वो तो फिर रास्ता ही नहीं खुलेगा। हमको चक्रों का जो ब्लॉकेज है वो निकालना है, वो ब्लॉकेज निकाल करके उसमें से हम बरोबर चक्रों की ऊर्जा बढ़ाएंगे, हमारा कंसंट्रेशन रहेगा और इधर उधर का फालतू विचार बंद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो वो भी तो है ना, कोई फालतू विचार हमारे जो है वो बंद हो जाने चाहिए, नहीं तो फिर मेडिटेशन में नहीं जाएंगे, फिर हम अपना जाप करके शांति से रह जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। Mathanam Mandami Maharaj Sahib, so if we do like 45 minutes, half an hour, this dhyan or dhyana abhyas, so हर वक्त ये चक्र का ध्यान लगाना है कि after 10-15 minutes it's activate and then you can go in deep in it, how it works? आपका सातों चक्रों पर ध्यान है, 48 मिनट की सामायिक है, सामायिक लेकर ही बैठना है और सामायिक लेकर ही करना है, फिर सवाल कहाँ खड़ा हो रहा है। न तो आपको कोई गणित टाइम अलग से बैठाना है कि कुछ कम ज्यादा करना है, वो भी प्रश्न नहीं है। सामायिक लेकर के बैठे हैं और जब आप पूरा हो जाए तब घड़ी देखें, उसके पहले नहीं देखेंगे। आप देखेंगे उस समय आपको ख्याल आ जाएगा और उस समय आप समझेंगे कि हाँ सामायिक पूरी हो रही है, 2-4 मिनट बाकी है, तो शांति से स्थिर बैठ जाइए। जो इंटेंशन सब में चल रहा है वो कंटिन्यू एंड कांस्टेंट एक ही चल रहा है कि आप हर एक प्रयोग, जितने भी प्रयोग किए हैं उन सब प्रयोगों का मुख्य मकसद हम सामायिक लेकर कर रहे हैं। तो हमारी वृत्ति तो पहले ही जुड़ रही है, वृत्ति पहले जुड़ जाने से हमारे व्रत के भाव जो है वो संवर के हैं, तो हमारी क्रिया के अंदर संवर तो पहले प्राथमिक कक्षा में चल रहा है। अब इसमें निद्रा कितनी हम कर पा रहे हैं, निद्रा आप अपनी अपनी ढंग से कर रहे हैं तो बहुत अच्छा।
तो महाराज साहब इसमें नंबर्स का नहीं देखे और खाली ऐसे बैठ जाए करने के लिए तो चल सकता है ना, ऐसे बस कंटिन्यूअस करते रहे। नंबर छोड़ना हो, नवकार छोड़ना हो, 108 छोड़ना हो तो अभी हाँ। सब तैयार बैठे, रेडी बैठे, सब तैयार है। बस आप 1 सेकंड हाँ बोलो, इतनी देर है, अभी छोड़ देंगे। और पहले जितने भी किए हैं सब में से हम एक साथ में सब हटा देंगे। ये क्या झंझट लगा 108 108 108। अब ये सबको बड़ा टेंशन है और मैंने बनाए हैं सब प्रयोग 108 के हिसाब से बनाए। लेकिन और हमारा काउंटिंग में प्रॉब्लम होता है ना, आदत है ना, प्रॉब्लम हो रहा है काउंटिंग में प्रॉब्लम होता है महाराज साहब, काउंट नहीं कर सकते। अहंकार का प्रॉब्लम हमारा यही है। हमारी सबकी इच्छा ये है कि हमको अभी भी हमारा अहंकार बचना चाहिए, रहना चाहिए साहब, तो हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। ये झंझट नहीं चाहिए हमको, 108 108 की काउंटिंग नहीं चाहिए। अभी क्लास चालू होने के पहले सब अपना अपना जो ओपिनियन दे रहे थे, 2-4 जने मैं सुन रहा था, भाई मने आ पसंद છે, હું આ ફાવે છે ને આ કરું છું, બસ મને આ 2-4 જ પસંદ છે, મને આ 2-4 જ ગમે છે, 2-4 જ ફાવે છે। तो आप पहले ही बोलते मैं इतने 60-70 प्रयोग क्यों सिखाता फिर आपको? नहीं, सच बात है महाराज साहब, आपकी सच साहिब बात। जी 108 बता रहे हैं उसमें क्या हमारी 2-4 नौकार इधर हमारी साइकोलॉजी जो है, आसपास हम मॉल में गए हैं तो मॉल में 500 आइटम में से हमको 5 लेनी है। वो मॉल की साइकोलॉजी यहाँ काम आ रही है। महाराज 50 सिखा रहे, हमको तो 2-5 ही पसंद है। हमने આપણને જે ગમે છે ને ફાવે છે એ જ કરવાના છે। नहीं एक ही- गुरुदेव, हम लोग एक- बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप हमें सिखा रहे हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको 108 तरह ठीक के है, तो आप भाषण बाद में देना साहब, भाग्यशाली आप हैं, वो भाषण बाद में देना। ये एक ही कश्मीर से आए हुए बुजुर्ग महिला है, वो सभी प्रयोग कर रहे, सुनते किसी में भी उनको कोई टेंशन नहीं, वो पहले से लेकर के सब प्रयोग करती आ रही है। आप सबके अंदर ये एक ही है जिनको पूरा गिफ्ट देना जैसा है। नहीं, इन्होंने अनुमोदन महाराज साहब। नहीं, इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि મને આ એક જ ફાવે છે ને બીજું નથી ફાવતું ને મને એક જ ગમે છે ને બીજું નથી ગમતું, ऐसा कभी इन्होंने नहीं कहा। ये सब प्रयोग बोलो, कोई भी प्रयोग बोलो, सब करती। नहीं, ये ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, तो मैं ये इतने मेथड अलग अलग सिखा रहा हूँ, करा रहा हूँ, इसका प्रयोजन ये है कि आप इसमें तमने कયું ગમે છે ને કયું નથી ગમતું, दिस इज नॉट फॉर चॉइस। ये जितने भी प्रयोग 60-70 हुए हैं एंड इन फ्यूचर आल्सो वॉट एवर आई विल टीच यू, दिस इज नॉट फॉर योर चॉइस, इट इज फॉर योर प्रैक्टिस, इट इज ओनली फॉर योर प्रैक्टिस। अब आप उसको कोई कठिन देखें, कोई सरल देखें, कोई ज्यादा इजी देखें, कोई ज्यादा कठिन है वो छोड़ दें। अब ये मेंटालिटी मत बनाइए, इस साइकोलॉजी में से थोड़ा सा बाहर निकलिए आप। तो बेटर ये है कि हम सब सीखेंगे, हम सब जानेंगे, सब करने की कोशिश करेंगे। नहीं क्यों आएगा? जब मेडिटेशन का इंटरेस्ट है और मेडिटेशन के सारे एम्स जो है हमारे उद्देश्य वो बरोबर सेट हो रहे हैं, तो फिर हमको ये पसंद है और ये नहीं पसंद, ये नहीं आना चाहिए। अब यहाँ मैं आपको पूछूं कि कौन सा पसंद है आपको, ये पसंद है कि नहीं पसंद है। मैंने इसके पहले सिखाया था नमो अरिहंताण, आज हमने बीजाक्षर मंत्र बदल करके ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः लिया। अब मैं उसमें भी पूछूं कि आपको वो पसंद है कि ये पसंद है, आपको वो ज्यादा अच्छा लगता है कि ये ज्यादा इजी लगता है। हमारी जो मेंटालिटी है कि वी शुड फाइंड आउट ओनली द इजी, इजियर एंड इजीएस्ट। तो जितना ज्यादा इजी होगा हम वही पसंद करेंगे, तो इससे फिर हमारे दूसरे कई प्रयोग छूट जाएंगे। चलिए कम ऑन टॉपिक। बात ये है यहाँ पर ये हमने कर लिया, ये करके आप इधर ऊपर गए तब एक नवकार उल्टा आया, फिर वापस उसी मंत्र से आए तो एक नवकार सीधा आया। तो माला जब हमारी बन जाएगी तो उस माला के लक्ष्य पर जब आप चलेंगे तो यहाँ से हम जो माला चला रहे हैं तो ये पहले 1 2 3 4 करके आप सीधे चलिए।
तो बरोबर यहाँ पर राइट करिए 1 2 3 4 पर आपको क्या है, और बुक के अंदर आपको क्रम संख्या साथ में लिख करके आ रही है। यहाँ आए तो आपको 54 का मार्क आया, अब 55, 56, 57, 58, 59, 60, अब आगे बढ़ते बढ़ते जब यहाँ आ जाएंगे तो लास्ट में 108 आ जाएगा। हमारे साहब एक ही प्रॉब्लम है, बिकॉज आई थिंक ये चित्राकृति नहीं है ना, इसलिए शायद 108 में दिक्कत हो रही है। बट एक बार आ जाएगी ना सामने रख के, देन हम लोग 108 का क्रम हो जाएगा अच्छे से। हाँ बस 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 ओके। अभी मेरा बनाया हुआ तो इतना हाँ, ही है। हाँ बस बस महाराज साहब परफेक्ट है ये। नहीं, 108 का जो नौकार का है उसको एक हैबिट बनाना है, कभी 1-2 ज्यादा भी होती है, कम भी हो जाती है, कहीं चूक भी जाती है, लेकिन लक्ष्य 108 का ही चलाते हैं। हाँ, नंबर्स का खाली देखने में अगर देख के करेंगे तो हो जाएगा महाराज साहब, ओनली ये दिक्कत हो रही है। चित्र हम सबको देंगे, चित्र भेजेंगे। हाँ, और प्रवीण जी ये पहले भी साहिब जी ने हमने बॉक्सेस जो कमल के बॉक्सेस बनाए थे उसको ध्यान में रखते हुए भी गिन सकते हैं, उसमें अच्छे से हो रहा था 108। हाँ सही बात है। संख्या आपको एक भी कम नहीं होगी, एक भी ज्यादा नहीं होगी, बरोबर प्रॉपर गणित से ही चल रहे हैं। पहले से ही चले तो सब हम गणित से चले हैं। अभी इस समय क्या है कि पुस्तक का बनाने का लिखने का काम महाराज ने बंद किया है। अभी वो प्रवास में बिहार में है तो थोड़ा अब इसलिए उन्होंने बंद किया हुआ है। तो मेरा तो हैंड ड्राइंग है ये, मैं ब्लैक बोर्ड पर भी आपको ड्रॉ करके ही समझाता हूँ। मेरी कॉपी में नोटबुक में है तो मैं साथ साथ में दिखा देता हूँ। अब समझने की मेथड तो वही है। अब इसमें हमने प्राणायाम के साथ श्वास लेकर के एक श्वास में आपको पूरा सप्ताक्षर 7 अक्षरों का मंत्र बोलना है। एक श्वास ले करके एक ही श्वास में, बीच में श्वास तोड़ना नहीं है। और श्वास तोड़ेंगे तो फिर आपका कहाँ टूटेगा सब, कोई ना कोई अक्षर मंत्राक्षर बीच में से टूटेगा तो ही होगा सब। अब ऐसी स्थिति के अंदर मैंने आपको प्रैक्टिस करके बताई। अब ये प्राणायाम की प्रैक्टिस का अभ्यास होगा, आप श्वास लेते लेते 15 सेकंड तक बोल सके तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर बाद में श्वास पूरा होने के बाद आप नवकार में जाइए, मन तो आपका वहीं पर कंसंट्रेशन हो जाएगा। फिर वापस नीचे उतरते हुए आइए, तब आपको ये ख्याल आएगा, नहीं तो ख्याल नहीं आएगा। दोनों तरफ से आप स्पष्ट हो जाइए। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। બોલીએ કહાં તકલીફ આ રહી है? સાહેબ જી, આપણે જ્યારે શ્વાસ છોડીએ પહેલા શ્વાસ લઈ લેવાનો, પછી શ્વાસ છોડતી વખતે ઓમ રીમ શ્રીમ અરહમ નમઃ, પછી શ્વાસ લેવાનો અને નવકાર ગણવાનો, પછી એ શ્વાસ છોડતા પાછું ફરીથી નીચે આવવાનું ઓમ રીમ અરહમ નમઃ, એવી રીતે કરવાનું છે ને? ઓકે, बिना श्वास लिए बोल नहीं पाएंगे। हाँ, श्वास हाँ। अंदर भराશે તો જ બોલાશે, વગર શ્વાસે બોલાતું નથી। હા બરાબર। સરજી મારે કઈ પૂછવું છે સરજી, આપ જે ચક્ર છે એના ઉપર આપણી ચિત્તવૃત્તિને સ્થિર કરીએ તો એ ચિત્તવૃત્તિને આપણે આપણા સ્પાઇનલ જે કોડ છે એની સાથે એને જોડવાનું છે કે આપણા શરીરના જે અંગ છે એના સાથે જોડવાનું છે? તમારે લાંબો વિચાર કરવા જતા નહીં તો શરીર યાદ આવી જશે। શરીર યાદ કરવાનું નથી, અરહમને યાદ કરવાના। અરહમ પરમાત્મા છે, એટલે શરીરનો લાંબો વિચાર કરવામાં, ઊંડા ઉતરવામાં સ્પાઇનલ જોવી કે આગળ જોવું કે પાછળ જોવું કઈ પંચાયત ના કરતા। અહીંયા આપણું શ્વાસ ઉપર લક્ષ્ય બસ ચક્ર છે અને ચક્ર ઉપર અક્ષરની સ્થાપના થઈ રહી છે।
आपको सर चक्र जी, दिखाई देना चाहिए। सर जी, चक्र के ऊपर अक्षर का न्यास बोलते हैं उसको, न्यास स्थापना। एक चक्र पर एक अक्षर की स्थापना होनी चाहिए। સરજી મારે કેવું છે કે એકચ્યુઅલી મારી આંબેલની ઓળી ચાલુ છે અને જે જાપ તમે કીધું છે એ જાપ હું રોજ 20 નોકરવાળી ગણું છું અને એના ઉપર આવી રીતે ચક્ર ઉપર જ ગણી કરીને કે ભાઈ મેં 7 થયા પછી પાછા 7 થયા પછી પાછા 7 થયા એવી રીતે કરીને હું ગણું છું અને આજે મને પાછું તમે જે સમજાવ્યું તો મને ખૂબ જ આનંદ થયો. તમે અત્યારની વાત કરો, અહીંની વાત કરો, જે વિષય ચાલી રહ્યો છે એની વાત કરો. બોલો હવે આમાં સમજાય એમ છે? કોને સમજાય એમ છે, કોને નથી समझातो पहले बार बोलो। ये रिंकू बेन जैन आप नए आए हैं, बोलिए समझ में आ रही है बात? म्यूट में है आप रिंकू बेन, अनम्यूट करना पड़ेगा। प्रणाम मतीन वंदामी साहिब जी। प्रणाम मतीन वंदामी साहिब जी। सबको विनती है कि दूसरी भाषा बंद करिए। प्रणाम नहीं बोलना, मथेड़ वंदामी नहीं बोलना, साहिब जी नहीं बोलना, आपको टू द पॉइंट बोलना है। नहीं तो सब इसी में जाएंगे तो सबका टाइम इसमें जाएगा। आपको ये है कि ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः। अब इतना बीजाक्षर मंत्र 7 अक्षर का मंत्र 7 चक्रों पर स्थापन करके आपको बरोबर आरोह अवरोह क्रम, आरोह फॉर असेंडिंग, अवरोह फॉर डिसेंडिंग, दोनों के अंदर बरोबर ये चक्र के साथ स्थापना करनी है। तो नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है अभी। चलो ठीक है, धन्यवाद। उमेश जी आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो खिड़की खोली तो है। हाँ जी गुरु जी, आ रहा है जी। बरोबर समझ में आ गया है? ठीक है। हाँ जी, आ गया जी। ये कौन? कलाबेन जैन अपना कोई फोटो ही दूसरा रखा है, और ये मोनाबेन जैन भी, ये लोग दूसरे दूसरे फोटो रखते हैं। चलो आपको आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है साहिब जी। चलो धन्यवाद। बोलो कलाबेन। हाँ चलो फोटो बदल गया, नहीं आ रहा है। चलो सरोज बेन। हम आरोहण अवरोहण एक बार फिर से समझाते। हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले इधर देखिए, नंबर देखिए, मैंने क्रम नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। पहले वापस मैं इसमें टाइम नहीं लेता हूँ, सबको ये ख्याल है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। अब ये चक्रों के नाम है, पहले से बहुत लिखे हुए हैं, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करता हूँ। अब इन पर आपको बरोबर अक्षर की स्थापना करनी है। पहले लंबी श्वास ले लो, श्वास भर लो अंदर। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। अब ये आपने किया तब पहला मणका यहाँ पर किया, नीचे उतरे तब आपने 55 वाला मणका यहाँ राइट किया, वो अपने आप ऑटोमेटिक चलेगा, आपको उसका विचार ही नहीं करना है। अब यहाँ से निकले, मैंने यहाँ पर ऐसे बताया तो आपको ख्याल आ गया कि भी यहाँ नवकार यहाँ पर गिना, फिर नीचे आए तो यहाँ नवकार गिना है, तो ये आपको बरोबर रेगुलर ख्याल में आ जाना चाहिए। जी हाँ जी, ज्योत्सना बेन शाह, विजय कुमार भाई, मोना बेन जैन, बोलो आपको क्या समझ में आया? करना है वापिस आपको, इसलिए ये मंत्राक्षर बीजाक्षर है, इसमें बोलने में और नमो अरिहंताणम बोलने में फर्क था। नमो अरिहंताणम जो है वो अर्धमागधी का सीधा है, इसलिए उसमें बहुत सरलता से बोला जाता है, नमो अरिहंताणम। और इसमें श्वास लेके प्राणायाम से आपको बाय फोर्स बोलना है।
आपने बोलिए। जो लास्ट गुरुवार को सिखाया था उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम ही है। पहले आपका असी आ उषा नमः, अभी ओम ह्रीं श्री अरहम नमः, सेम थिंग। बस बरोबर है। वहाँ असिया उषा मतलब क्या था? अर्यंत का, सिद्ध का, से आचार्य का, उपाध्याय का, साधु का। वहाँ पंच परमेष्ठी थे, यहाँ एक ही परमेष्ठी है अरहम वाची। अरिहंत का ही शॉर्ट फॉर्म है अरहम। तो मैंने पहले, आप नहीं आए थे उसके पहले अहम फिर अरहम, ये जो वेद समझाया था उससे आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए था बस। बोलिए और किसको ख्याल आया? बोलो, अब जिसको बोलना है आप खुद बोल करके बताएंगे तो ख्याल आएगा। मीना बहन बोलो, ख्याल आया हाँ, उसे? समझाइए। हाँ बोली देखा लो बदन। हाँ। मोना बहन आप बोल के बताएंगे? गुरुदेव। आपने पहले श्वास लेना था, पूरी पूरी श्वास लेके भर के फिर बोलना था तो बैठता। बोलो सोहिनी बहन बोलिए। श्री अरहम नमः। आपने कितनी बार श्वास तोड़ा? 2 बार। हाँ तो ये है ना, तोड़ना नहीं चाहिए। हाँ तो वही हाँ, है, तोड़ना नहीं चाहिए लेकिन प्रैक्टिस। वही है कि अखंड सातों चक्रों पर सातों अक्षरों का उच्चारण वहां तक एक अखंड श्वास रहना चाहिए। अखंड श्वास रहे। हाँ बोलो कांति भाई बोलो। अरहम ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः। अब आप सब अपने अपने सामने घड़ी देखिए और घड़ी में देख करके बोलिए, आपको ख्याल आएगा। नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः। प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि श्वास पे ही ध्यान देना है, श्वास पे। हाँ, तो पहले सबसे कम समय कांति भाई का हुआ है, लगभग 1 सेकंड भी नहीं, आधी सेकंड में चले आप। और आधी सेकंड में ही चले तो श्वास आपका बहुत कम रहा। श्वास ही प्रमाण में कम रहेगा तो फिर आगे मुश्किल हो जाएगा। महाराज साहब एक ऐसे हो सकता है जैसे कि प्रैक्टिस करें तो जो नए लोग हैं हम लोग जैसे, तो ये ओम ह्रीं अरहम असी ओम ह्रीं अरहम नमः, ये अपने टाइम के मुताबिक अपनी श्वास के अनुसार किया करो और धीरे धीरे श्वास बढ़ाते फिर स्लो करते जाओ। ठीक है, आपको जो ठीक लगे करो, इसमें ना नहीं है। जिसको पर जैसा गुरुदेव आपने अभी कहा कि उनको कम समय लगा, तो ज्यादा देर तक खींचना चाहिए कि कम देर तक खींचना चाहिए? बहुत धन्यवाद आपको। पूरी एक सामायिक होने के बाद आप यहाँ पर ही खड़े आए, ये भी नए आदमी। जितना आपको मैक्सिमम समय लगेगा तब काम आएगा। 1 सेकंड गिनो तो 7 सेकंड हुई, 2 सेकंड गिनो तो 14 सेकंड होगी, 3 सेकंड गिनो तो 21 सेकंड होगी। अब आपकी प्राणायाम की शक्ति होगी और प्राण शक्ति आपकी बरोबर होगी तब जाके संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी अब आप कितने कर पाते हैं, क्योंकि आपको पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए नमो ओरियंताणम वाली, फिर ओम अस्या उसाय नमः वाली, फिर ये आएगी ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः वाली। अब आप प्रैक्टिस करके देखिए
और ये लिखा हुआ मैं भेजता हूँ आपको L7 को। ड्राइंग भी मेरे पास रेडी है और ये ड्राइंग के साथ यही ब्लैक बोर्ड पर जो बनाया है, आज इधर ब्लैक बोर्ड छोटा मिला है तो ये ऊपर वापस नवकार फिर माला और इसके साथ में ये पूरा आना चाहिए, इसलिए इसको मैं आपको ख्याल में दे रहा हूँ। और इसके साथ की ये लिखी हुई मैटर जो है वो आपको भेज देता हूँ। और हम मंत्राक्षर के ऊपर अभी मेरे हाथ के लिखे हुए हैंड रिटन है, बाद में आपको इसके ऊपर से जब करके भेजेंगे तब आपको भेज देंगे। आप समझ गए हैं तो अपने अपने हिसाब से करना शुरू कर सकते हैं। महाराज साहब, आपने बताया कि शरीर को वो चक्र पर जब ध्यान देते हैं तो शरीर को नहीं सोचना है, तो हाउ डू वी concentrate on chakra and not thinking about the body that where it's located? अब इसका डिटेल में नहीं जाना है ना आपको। माजी क्या बोल रहे थे, वो काश्मीर वाले माजी है तो बोलते स्पाइन देखना है, पीछे देखना है, वो देखना है, तो आपको बॉडी का स्मरण करने चले जाओगे तो फिर डिटेल आ जाएगा। तो आत्मा का स्मरण तो हो नहीं रहा है, परमात्मा का स्मरण नहीं हो रहा है, वो छोड़ करके शरीर पर दर्शन करने लग जाओगे तो फिर चक्र अपने आ जाएंगे क्या, फिर चक्र छूट जाएंगे आपके। अभी आप कुछ भी मत करिए, चक्र आपके फिक्स है। चक्रों पर कंसंट्रेशन होकर के उच्चार करते हुए अरहम का स्मरण करना है। अभी तो ये फिजिकल प्रैक्टिस चल रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे हैं, तब जाकर के दोनों सॉल्व होंगे, तब अरिहंत परमात्मा याद आएंगे। चक्र है उसके बस उतने में ही रहिए आप। अब आप एनाटॉमिकल, फिजिकल, शरीर के अंग और शरीर के और सब वो विचार करते जाओगे तो फिर हमारे तो दो विचार बन जाएंगे, दो विषय बन जाएंगे, दो तरफ की दृष्टि बन जाएगी। तो हमको शरीर का तो स्मरण करना नहीं है, शरीर पर जाना नहीं है। जिसमें शरीर का स्मरण होगा, जिसमें शरीर बीच में आएगा, फिर वहां ध्यान नहीं होगा आपका। इसलिए हम यहाँ शरीर भूल करके बैठे हैं, शरीर का विस्मरण करके बैठे हैं, और शरीर का विस्मरण पहली आवश्यकता है। फिर बाद में बाहरी जितने निमित्त है वो सब शरीर के संबंधी निमित्त है, सब छोड़ने पड़ेंगे। बोलिए पारुल बहन, बोलो, बोलीने बताओ। श्वास लेने પછી बरोबर श्वासમાં ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। बोलो बिपिन भाई फावशे। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ये यहाँ दो के बीच में गैप कम पड़ रहा है आपका। अरहम में अ के बाद र और ह, वो जरा थोड़ा सा गैप आपको बढ़ाना पड़ेगा। अरहम नमः। बराबर प्रयत्न करूंगा शायद, आपको आना पड़ेगा। लेकिन आँख खुली रखते हैं तो ही नवकार काउंट होता है। जो 10 के बाद 15 के बाद आपको खुली रखनी पड़ती है कि भाई यहाँ मैं हूँ, 15 पर हूँ, 16 पर हूँ। मन में नहीं रहता कि भाई 54 से ज्यादा से 65 तक आता है
उसके बाद याद नहीं रहता कि 66 है या 67 है, तो नंबर को वो पिक्चर सामने रखता हूँ तो ही नंबर रहता है मगज में। आंखों खुली रखनी पड़ती है। चक्र में भी चक्र तो होता है, लेकिन चक्र में भी आंख खुली रखते हो जो अच्छी तरह से रहता है। हाँ, कोई ना नहीं है, कोई ना नहीं है। हाँ, अच्छा है। बराबर। नमस्ते मथे साहब। Saib ji, we don't need to keep a track of the counts, because if we are sitting in Samahik, then we are good to go. When the alarm goes off, Samahik na 48 minutes no alarm vayu jay, એટલે we know we have done for 48 minutes. We don't have to keep a track of the number of beads. So forget about that. Yeah. It may possible that you may pass the 50 minutes. What happened? Yeah. Don't forget, don't think about the time. But we should finish our Samahik. Yeah. If you will finish it before the Samahik, then keep 2 to 3, 4 minutes for that steady and stable in that Samahik. Yeah. Should not be less than 48 minutes regardless. Right. Right. But if you are completing on the 25th, 44th minute, then stay for 3 minutes and finish your Samahik. No, Yeah. but If Mara you- said she's saying 108. You don't have to look for 108. She's saying that we have to check 100. It should be 108. That is what it is, right? Don't think that if you are counting 108 Navkar, it means it is not going to 108 minutes for that. No, It will no, not no. take 108 minutes. Hardly it takes only the 7 second double taking time for that the 14 Right. second, otherwise 21 second. It is a Yeah. question of second. Pronunciation is only for few seconds. But we have to keep track of 108, right? We have to keep track Yes, of yes. 108. Navkar, Exactly. Navkar, you have to finish 108. Yeah, that is what Parul meant. We don't count. How can we say that? Yeah. Yeah. We have એટલે to count. કાઉન્ટ તો કરવાના ને પણ. Count Yes. तो करना ही पड़ेगा ने. હા હા, Already, પારુલબેન કહે છે How કાઉન્ટ can you નહીં say? કરવાના, એવું નહીં ને, કાઉન્ટ તો કરવાના. No. Count तो माला जी करो. माला यूज कर सकते हैं? माला यूज नहीं करनी है. माला है तो माला के साथ में आपके नंबरिंग है, प्रिंटेड नंबरिंग माला के साथ है, वो ऑटोमेटिक होते जाएंगे। हाँ. अगर स्लो काउंट करेंगे तो एक सामयिक से ज्यादा भी होगा. Yeah. बहुत अच्छा है। काउंट तो करना ही पड़ेगा ने. Right? Yes. Yeah, without counting, I don't think we can do it. साहिब मैं एक बार ट्राई करता हूँ। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये संवसाहुणं एषु पंच नमकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलाणं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभो मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् चत्वारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्वारि लोकोत्तम अरिहन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम् मथेर वंदामी महाराज. मथेर વંદામી बंदामी। સાહેબજી. મચર અંદામી. કેવો ચાલે છે? हमारे